बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है फर्स्ट ईयर के मैथ और इसका चैप्टर है 3 एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन 1 है एलोवेट करें द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। इसलिए ये वैल्यू दी हुई है, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, डिटर्मिनेंट को हम ना इसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। ये वाली लाइन होती है ये मैट्रिक्स की होती है, और जो ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है डिटर्मिनेंट की होती है। डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का मेथड ये है, पहले हम ये वाली रो को मिस करेंगे और फिर ये वाले कॉलम को मिस करेंगे, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को, और जो 5 होगा उसको बाहर लिख देंगे। ठीक हो गया। जो बाकी वाले होंगे वो हम एक मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर, जैसे ये है। ठीक हो गया। -1, -3, 1 और 2, ये -1, -3, 1 और 2, यानी कि ये वाली चीज़ हमने मिस कर दी। अब जब हम दूसरी वाली निकालेंगे, सेंटर में माइनस लगाएंगे, तो ये करेंगे ये वाली वैल्यू को, यानी कि दूसरे कॉलम को और पहली रो को हम मिस करेंगे, यानी कि इसको स्किप कर देंगे। बाकी वाली कौन सी होगी? 3 होगी, -3 होगी, -2 होगी और 2 होगी, ये देखिए इसे। और जो ये वाला 2 होगा ना, ये वाला 2, इसको हम बाहर लिख देंगे। इस तरह हम 4 है, -4 को बाहर लिखेंगे, -4 को। और जो ये कॉलम होगा ये वाला, यानी कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को हम स्किप कर देंगे। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी बाकी वो लिख देंगे। बाकी कौन सी वैल्यू बच रही है, यानी कि ये स्किप हो गया, ये वाला वैल्यू और ये वाली दोनों स्किप हो गई। बाकी कौन सी वैल्यू बच रही है? 3, -1, -2 और 1 बच रहा है, वो हमने लिख देना एक मैट्रिक्स के अंदर। जैसे ये है 3, -1, -2 और 1। अब ये करेंगे, अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये वो वाला मैट्रिक्स है जिसमें हमें 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम या रो दिए हो, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। हमें 2 का, यानी कि 2 वैल्यू का, हमें 2 मैट्रिक्स हो या 2 कॉलम हो, उसका डिटर्मिनेंट हम इजी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ जाएगा, और 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि सेंटर में क्या होता है, माइनस होता है। इस तरह ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, ये वाला -6 आया। और जो माइनस होगा, यानी कि ये -6 आ गया 2, 3। इस तरह हम करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 बाहर लिख दिया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, -2 और -1 क्या हो जाएगा, -1 प्लस, यानी कि मल्टीप्लाई हो गए, 2 1 2, और जो माइनस सेंटर में होगा वो ये वाला आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस। इस समय हम इनको एडिंग कर देंगे, -2 में से +3 निकाल दिए, कितने बचे 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह -4 आ जाएगा, 3 और 3 में से -2 निकाले 1 आ जाएगा। देखिए ये मैंने डिटेल से बता दिया, बाकी सारे मैट्रिक्स इसी तरह ही फाइंड होने हैं। ओके, जैसे कि पार्ट 2 देखते हैं क्वेश्चन 1 का, बिल्कुल एज इट दिया। जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने मिस कर देना, ये फर्स्ट रो है ये वाली, और ये फर्स्ट कॉलम। ठीक हो गया। इसका 5 बाहर लिखा, और जो बाकी वाले बचती हैं उनको हमने मैट्रिक्स के अंदर लिख देनी है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट के अंदर लिखनी है। जैसे -1, 1, 1, -2। इस तरह हम दूसरा कॉलम मिस करेंगे और फर्स्ट रो मिस करेंगे। ठीक है, 2 बाहर लिख दिया, ये माइनस फार्मूले वाला है। और कौन कौन सी वाली पीछे बच गई, ये मिस हो गया, ये वाला मिस हो गया, बाकी बचा 3, 1, -2, जैसे ये आ गया। इस तरह हम 3 कॉलम को मिस करेंगे और फर्स्ट रो को, बाकी कौन सी वाली बचती, ये मिस, ये पूरा 3, -1, -2, 1, ये आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है, जैसे हम पहले लेते रहे, जैसे कि 5 एज आ जाएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, +2 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 ये माइनस फार्मूले वाला है। इसका -2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ये -7 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और जो माइनस ये वाला और माइनस फार्मूले वाला प्लस हो जाएगा। इसका -3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस फार्मूले वाला।
इसका मल्टीप्लाई होना है ना प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। आगे करना 2 में से 1 निकाल ले, 1 कितने बचे 1, 5 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -6 प्लस 2 -4 आया, -6 प्लस 2 यानी दोनों को डिवाइड करती है, यानी कि इनको दोनों को हमने सोल्व किया, इनको सिंप्लीफाई किया, मजीद 8 आ गया हमारे पास। जैसे कि इधर आता 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, -1 प्लस हो जाएगा। 3 में से -2 निकालें, कितने बचे 1 बचे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 आ जाएगा। ओके, अब 8 में से -3 निकालें, कितने बचे 5, 5 में से 5 ऐड कर दे 10। ये तो मजीद सिंप्लीफिकेशन है, असल मेथड ये वाला सीखना था, इसको ये आगे उसको आगे सारा क्वेश्चन आ जाएगा। इस पे ज़्यादा तवज्जो देने, ये वाले स्टेप को सीखने के लिए। यानी कि अब अगला पार्ट है इसका क्वेश्चन 1 का, अगला पार्ट है 1 2 -3 -1 3 4 -2 5 6। इसको एक्सपेंड करना बाय R1, यानी कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने स्किप कर देना, और क्या बचा ये वाला फर्स्ट वाला जो होगा ना एलिमेंट, वो हम लिख देंगे इधर 3 4 5 6, ये आ जाएगी वैल्यू। इस तरह हम दूसरा कॉलम फर्स्ट रो को तो लाजमी करना ना, कॉलम चेंज होता रहेगा, -1 4 -2 और 6 आ जाएगा, ये देखिए। इस तरह थर्ड कॉलम फर्स्ट रो -1 3 -2 5, और जो -3 होगा जो बाहर लिख दीजिएगा। इस तरह मजीद सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास आंसर दिया जाएगा, यानी कि ये डिटर्मिनेंट लिया हुआ है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, और जो माइनस होगा वो सेंटर में लगेगा, ये माइनस फार्मूले वाला है, और ये प्लस था, प्लस 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 -2। इस तरह ये वाला डिटर्मिनेंट को सोल्व करना, 6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -6, -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, यानी कि क्या आ गया, ये माइनस था और माइनस फार्मूले वाला +8 हो गया। इसमें -3 लेके 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और ये प्लस का कैसे बना, ये माइनस और फार्मूले वाला माइनस, ठीक है, जिसको सेंटर में लगता है वो दोनों प्लस हो जाएंगे। मजीद सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास आंसर दिया जाएगा। इस तरह नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी a प्लस एल ए माइनस एल ए प्लस एल ए माइनस एल ए माइनस एल ए प्लस, ये हमारे पास वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। एडिंग C2, यानी C का मतलब कॉलम 2 को एंड कॉलम 3 को इन C1 कॉलम 1 के अंदर, यानी कि कॉलम 2 लेना और कॉलम 3 लेना, इनको 1 के अंदर हमने ऐड कर देना, कॉलम 1 और कॉलम 2 कॉलम 1 में। जैसे कि a प्लस एल, ये 1 की वैल्यू थी, ए माइनस एल ये कॉलम 2 की वैल्यू, और प्लस ए ये कॉलम 3 की वैल्यू। जैसे कि ये 3 की है और ये 2 की है और ये 1 की है, कॉलम 2 को और कॉलम 3 को कॉलम 1 के अंदर ऐड कर दिया। जैसे अब इसमें तीनों स्टेप एक जैसे हुए, ठीक हो गया। अब ये करेंगे, अब उनको एडिंग का जो ऐड हो रहे हैं, जो सब्ट्रैक्ट उनका सब्ट्रैक्ट कर दे, जैसे कि एल और एल कैंसिल हो गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस 3 ये हो जाएगा। इस तरह ये एल एल कैंसिल हो गया, इस तरह एल एल कैंसिल हो गया, बाकी सारे ऐड हो गए। ये स्टेप एज इट आएगा, इसके अंदर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग हो रही वो चेंज होगा, बाकी मैट्रिक्स सेम रहेगा। जैसे कि ये सेम रहा है। अब देखते हैं, अब 3a यानी तीनों रो के अंदर हम 3a कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हम मैट्रिक्स के अंदर ये कर सकते हैं, ठीक है ना, चाहे हम पूरे मैट्रिक्स के अंदर ना लें, लेकिन एक रो एक कॉलम के अंदर हम ले सकते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट कॉलम बनेगा, फर्स्ट कॉलम में से हम क्या करेंगे, 3a कॉमन ले लिया, 1 1 आ गया, ये माने कि एज इट इज आ जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करें R1 फ्रॉम R2 एंड R3, यानी कि R1 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना R2 को एक बार, फिर R3 को। जैसे कि 1 ये एज इट इज रहेगा, 1a माइनस एल और a, देखिए ये यानी कि 2 है ना, R2 यानी कि ये वाला 1 और -1 कितना हो गया 0। इस तरह a प्लस एल और माइनस a माइनस एल ये वाला ले लिया, ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इस तरह ये स्टेप होगा, a माइनस एल ये वाला, और क्या होगा -a आ जाएगा, क्या आ जाएगा -a, यानी कि जो ये वाली रो है ना, सैंकी रो जैसे कि R2 को हमने माइनस कर दिया R1 में से,
ठीक है। R2 पहले लिखेंगे, फिर माइनस लगा के फिर R1 लिखेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा स्टेप। फिर ये वो जो थर्ड स्टेप होगा उसको भी इस तरह ही करना है, R1 में माइनस कर दें, जैसे कि R3 को माइनस कर दिया R1 में, R3 को माइनस कर दिया R1 में, जैसे कि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और अगला स्टेप A माइनस A प्लस L ये वाला आ जाएगा। प्लस क्यों? तो जब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। स्टेप ब्रैकेट हुआ, जैसे कि A प्लस L, ये देखिए माइनस है ना, ये A लिख देंगे क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं इसलिए ये माइनस आया ये वाला। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फर्स्ट स्टेप एज इट इज रहेगा और ये 0 आ जाएगा। अब तो कैंसिल हो रहा है, जैसे A कैंसिल हो रहा है, 2L आ जाएगा। अब क्या हो रहा है इधर, यानी कि A और ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल होगा, माइनस L आ रहा है, ये 0 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस L आ गया, फिर ये दोनों कैंसिल हो गया, L आ गया, ठीक हो गया। एक्सपेंडिंग बाय C1 आ गया। C1 को कैसे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग बाय C1 यानी कि कॉलम 1 ये वाला है ना, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या चीज़ बची, ये वाले फर्स्ट कॉलम गया और फर्स्ट रो, ठीक है, दोनों को स्किप करते, 2L को L के साथ 2L माइनस L और L हम मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 2L और L, 2L का स्क्वायर हो जाएगा, L और L का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा फार्मूले वाला, ये वाला 3 साथ एज आ जाएगा, ठीक है। 2L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर 3L का स्क्वायर आ जाएगा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 और ये A एज और L का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक्सपेंडिंग करके सोल्व किया है, इसको डिटर्मिनेंट निकाला है, ठीक है। हम वैसे नहीं निकाल सकते, जिस तरह अपने पिछले 2-3 क्वेश्चन की हम वैसे नहीं निकाल सकते, इसको हमने एक्सपेंड किया और मेथड से, ठीक है ना, यानी कि रो को सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि R1 को R2 को, ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट करके हमने निकाला है। इस तरह हमारे पास है क्वेश्चन 5 है, यह 1 2 -2 -1 1 -3 2 4 और -1, इसको हमने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पहले 3 क्वेश्चन की तरह जैसे हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट कैसे लेना, ये वाला सिंपल था ना। अब ये देखिए 1 को -1 का मल्टीप्लाई किया -1, 2 को 3 का मल्टीप्लाई किया 12 और ये माइनस और फार्मूला वाला माइनस दोनों प्लस हो जाए, ठीक है। इस तरह हमें खोलने आते हैं, मजीद सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन 6 2A और A B 2B C 2C। अब इसको भी एक्सपेंड करते हैं, देखिए फर्स्ट कॉलम गया और फर्स्ट रो गई, ठीक है। इसको दोनों को स्किप कर देना, 2B B C और 2C लिख दिया, 2A को हमने क्या कर दिया, बाहर लिख दिया, ठीक है। इस तरह ये माइनस फार्मूले वाला और ये A आ जाएगा। सेकंड कॉलम को नहीं लिखना हमने और फर्स्ट रो को स्किप कर देना, ठीक है। B C और 2C के देखिए इस तरह A थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, यानी कि रो फर्स्ट रहेगी, कॉलम चेंज होता जाएगा बार बार, ये A बाहर आ जाएगा, B 2B C हम इस मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे, ठीक हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इसको हम पीछे लेते रहें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बार बार, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 BC आ जाएगा, माइनस फार्मूले वाला BC आ जाएगा, ओके। दूसरा माइनस A आ जाएगा, B को 2C के साथ और C को B के साथ, B को C के साथ और 2B को C के साथ और ये माइनस सेंटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इनको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, यानी कि माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एडिंग कर देंगे, 4BC माइनस BC कितना होगा, 3BC आ जाएगा, ये एस आ जाएगा, ये माइनस A आ जाएगा, 2BC माइनस BC आ जाएगा, BC माइनस 2BC माइनस BC आ जाएगा। इस तरह A को अंदर मल्टीप्लाई कर इधर B, इधर 2A 6ABC है माइनस ABC, इन दोनों को जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे -2ABC आ जाएगा, -2ABC में प्लस 6ABC निकालें 4ABC आ जाएगा, ओके। अब इसी क्वेश्चन का यानी कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 2 है, ये चेंज है थोड़ा सा ना मेंटली है, यानी जब हमने दिमाग लगाना है कैसे होगा। ये सारे एक ही मैथड्स होने थे जो पिछले क्वेश्चन थे, लेकिन इनका हर स्टेप, हर कॉलम, हर रो डिफरेंट तरीके से सोल्व होगी इसके अंदर। विदाउट एक्सपेंशन शोड है,
क्योंकि हमने विदाउट एक्सपेंशन इसको एक्सपेंड नहीं करना, जैसे हम पीछे एक्सपेंड करते रहे और 1 की अकॉर्डिंग, इस तरह हम इधर एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम आंसर 0 लेके आएंगे, प्रूव करेंगे। और कैसे करेंगे, जैसे कि 6 3 2 7 4 3 8 5 4। अब देखो C2 कॉलम 2, ये वाला कॉलम 2 है और ये कॉलम 1 है, ठीक हो गया। यानी कि इसको इसमें माइनस कर देना, ठीक हो, इसको इसमें माइनस कर देना। जैसे कि 7 माइनस 6 4 माइनस 3 2 माइनस 3, ऐसे, ठीक है। बस चेंजिंग उसी स्टेप में आएगी, इसको हम माइनस कर रहे होंगे, जैसे C2 जो पहले लिखा हुआ है, ठीक है। 1 में कोई चेंजिंग नहीं करनी, ना ही हमने 3 में करनी, कॉलम 3 में करनी, सिर्फ 2 में होगी। एंड ये पहला स्टेप सोल्व करेंगे, फिर करेंगे C3 माइनस C1, यानी कि कॉलम 3 लेंगे, इसको भी 1 में माइनस कर देंगे, कॉलम 3 लेंगे। जैसे कि 8, ये 3 है, कॉलम 3 है ना, ये वाला 8 में क्या करेंगे माइनस 6, फिर 5 में माइनस 3 करेंगे, फिर 4 में माइनस 2 करेंगे, ठीक है। ये देखिए 6 3 2 एस में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, C2 में चेंजिंग आएगी और C3 में चेंजिंग आएगी, ठीक है। C2 में क्या किया, 7 माइनस 6 4 माइनस 3 3 माइनस 2 कर दिया, और 8 माइनस 6 8 माइनस 6 कर दिया, 5 माइनस 3 कर दिया, 4 माइनस 2 कर दिया, ठीक है। अब इसको मजीद हम क्या करेंगे, ये हमने क्यों किया है, ताकि हमारे पास आंसर किसी न किसी तरीके से 0 0 हो, रो या कोई कॉलम, 2 रो या फिर 2 कॉलम हमारे पास 0 0 आ जाए या 1 1 आ जाए। इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। 6 3 2 एस, इसमें से माइनस कर 1 1 1 आ जाएगा, इसको सोल्व किया, और इसके 2 2 आ जाएगा, और 2 क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम एक मैट्रिक्स के अंदर किसी एक कॉलम को या किसी एक रो को हम को कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि ये कॉलम है, इसमें हम 2 को कॉमन लेके 1 1 आ जाएगा। ये देखिए ये दोनों कॉलम क्या हो गया, सेम हो गया, आइडेंटिकल है। जब दोनों कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 होगा। C2 एंड C3 और 10, यानी कि डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, यह है 2 3 माइनस 1 1 1 0 2 माइनस 3 और 5 है। इसमें हम क्या करेंगे, 3 के सामने ये करना है, हमने 1 या 0 लेके आना है। ऐड करें C3 इन C2, ऐड करें C3 इन C2, यानी कि C2 में हमने C3 को ऐड करना है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा, इसका C2 है, C2 के अंदर हम C3 क्या करें, ऐड कर देंगे। 3 माइनस 1, ये माइनस है, इससे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 प्लस 0 हम ऐड कर रहे हैं, माइनस 3 प्लस 5, ठीक हो गया। ये दोनों सेम सेम हो गया। इस तरीके से हम सेम करें, 0 लेकर आने हैं। 2 1 2 2 1 2 माइनस 1 0 5, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की थी, ना इसमें चेंजिंग की थी, सिर्फ हमारे पास C2 में चेंजिंग हुई थी, क्योंकि हमने C2 में C3 को क्या किया था, ऐड किया था, हमारे पास दोनों सेम आ गया। इसका मतलब क्या, C1 C2 आर आइडेंटिकल हैं। जब आइडेंटिकल होंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल 0 है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे विदाउट एक्सपेंडिंग। हम दूसरे मेथड से कर सकते, जैसे कि हमने पार्ट 1 किया है, लेकिन इन्होंने इधर हमें बाउंड कर दिया कि तुम लोगों ने स्पेंड नहीं करना, तो लिहाजा हम फिर दूसरा मैथड लगाएंगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जिसमें हमारे पास रो या कॉलम दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए, अभी 0 होने चाहिए दो, तो फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 आ जाएगा प्रॉपर्टी के, तो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सबट्रैक्टिंग C1 फ्रॉम C2 एंड C3, हमने C1 को ना सबट्रैक्ट कर देना, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में कर देना, ठीक होगा। 1 4 7, इसको हमने चेंज नहीं करना, जिसके अंदर एडिंग और सबट्रैक्टिंग होगी बस वही चेंज होगा। C2 के अंदर C3 दोनों चेंज होंगे। C2 क्या है, 2 5 8, इसमें हमें माइनस करना है 1 को, इसके माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। इस तरह 3 6 9, ये वाला 3 आ गया। इसके अंदर हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को हमने सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस 1 माइनस 4, और मशीन सिम्प्लीफिकेशन करते नहीं, 1 आ जाएगा, इधर इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा,
तो 2 2 आ जाएगा, 2 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। हम एक डिटर्मिनेंट के अंदर कॉमन ले सकते हैं, एक रो को या फिर एक कॉलम को, सारे को ना लें लेकिन एक रो एक कॉलम को हम कॉमन ले सकते हैं। ये पूरा कॉलम है, इसमें से हम 2 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, इसलिए 1 4 7 1 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ओके, तरस जाओगे तुम महफिल वफा के लिए, किसी से इतना प्यार मत करो खुदा के लिए, जब लगे कि इश्क की अदालत तुम ही चुने जाओगे सजा के लिए।